हेलो एवरीवन, आई होप आप सीपेट 2022 की तैयारी करना चालू कर चुके होंगे। हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं सीपेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और इसके अलावा हमारे चैनल में और भी कई सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो अवेलेबल है। आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो सीरीज़ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। हम इस वीडियो सीरीज़ में ये उड़ीसा के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे। उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो भी यहाँ पे डालते जाएंगे। अगर आप सीपेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपकमिंग एग्जाम की, तो ये वीडियो आपके लिए है। उससे पहले थोड़ी सी छोटी सी एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करने की। ओके, लेट्स बिगिन हमारा पहले क्वेश्चन से। A life cycle in which the dominant phase is a sporophyte is known as sporophytic, haplontic, diplontic, diplobiontic. So right answer is diplontic. So आप लोगों को बता दो थोड़ा सा। स्पोरोफाइटिक तो कोई लाइफ साइकिल नहीं होता। हाप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल होता है उसमें जो डोमिनेंट पार्ट कवर कर लेता है वो होता है हाप्लॉइड स्टेज, और बाकी एक छोटा सा माइनर स्टेज होता है वो होता है डिप्लॉइड स्टेज, जो कि हमें algae वगैरह में हाप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। जहाँ पर डिप्लॉन्टिक हो गया वहाँ पे हमें डिप्लॉइड स्टेज ज़्यादा मैक्सिमम देखने को मिलता है, और हाप्लॉइड स्टेज बहुत ही कम रहता है, जो कि हमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। और वहाँ पे हमारा डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट इज फाउंड इन ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। सो राइट आंसर इज ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में जो पिगमेंट होता है वो फ्यूकोजैंथिन होता है, और जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो लैमिनारिन और मैनिटोल होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीन जूस्पोर इज फाउंड इन, सीन जूस्पोर कहाँ पे मिलता है? भावकेरिया, ओइडोगेन्यूस, फाइरोगैरा, नोस्टल। सो राइट आंसर इज भावकेरिया, जिसे सिनोजूस्पोर भी कहा जाता है और सीन जूस्पोर भी कहते हैं। यहाँ पे हम मार्क कीजिएगा, जो भावकेरिया का थालस होता है वो होता है साइफोनोगैमस, और ये सिनोसाइटिक होता है। तो उसमें जो एसेक्सुअल सिनोजूस्पोर बनते हैं वो भी एक कंपाउंड और मल्टीफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लाइमी एंड स्लिपरी नेचर ऑफ नोस्टॉक इज ड्यू टू कवरिंग ऑफ म्यूसिलेज, जिलाटिन, म्यूकोस, जेली। सो स्लाइमी और स्लिपरी जो नोस्टॉक के चारों तरफ एक कॉलोनी, नोस्टॉक कॉलोनी के चारों तरफ जो स्लिपरी जैसा स्ट्रक्चर होता है, सब्सटेंस होता है, वो किसके वजह से होता है? वो होता है म्यूसिलेज के वजह से, जो काम में करता है डेसिकेशन से बचाना, डेसिकेशन से नोस्टॉक को बचाना, नोस्टॉक थालस को बचाना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द एंटायर बॉडी ऑफ ए फंगस इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एपिकार्पिक, होलोकार्पिक, एकार्पिक, यूकार्पिक। सो जब भी ये पूछ रहा है, जब भी फंगस का पूरा एंटायर थालस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए मदद करे तो उसको कहते हैं होलोकार्पिक। अगर कोई एक पार्ट बनाने के लिए मदद करेगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो उसे यूकार्पिक कहा जाता है। तो होलोकार्पिक, होलो यानी एंटायर समझ सकते हैं इस तरह से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फ्लास्क शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी ऑफ आस्कोमाइकोटिना इज कॉल्ड पेरिथेसियम, अपोथेसियम, क्लिस्टोथेसियम, स्क्लेरोथेसियम। सो राइट आंसर इज हमारा क्या होगा? पेरीथेसियम होगा हमारा फ्लास्क शेप। देखिए, अपोथेसियम होता है हमारा सॉसर शेप्ड या फिर प्लेट की जैसा, और पेरीथेसियम होता है फ्लास्क शेप्ड, क्लिस्टोसेसियम एक क्लोज्ड ग्लोबस बॉडी होता है, और स्क्लेरोसियम तो एक आउटग्रोथ होता है जो कि हाइपल स्ट्रक्चर से बना रहता है, हाइपल माइसेलियम से बना रहता है, और वो तो हमारा इसमें नहीं आता। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्लाजेला ऑन द जूस स्पोर ऑफ आल्बुगो आर इक्वल टर्मिनल, अनइक्वल लेटरल, अनइक्वल टर्मिनल, इक्वल लेटरल। सो अल्बुगो में बोला बोला जा रहा है कि ये फ्लाजेला किस तरह के होते हैं? वो होते हैं अनइक्वल लेटरल। अनइक्वल यानी कि जो दो फ्लाजेला होते हैं वो अनइक्वल तो होते हैं, उसके साथ साथ लेटरली इंसर्टेड होते हैं, और ये बाई फ्लैजलेट भी होते हैं। याद रखिएगा, ये बाई फ्लैजलेट होते हैं, बाई फ्लैजलेट। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन मोल्ड? सो इसका ऑप्शन है पेनिसिलियम, एस्परजिलस, एरिसिपे, म्यूकोस। राइट आंसर इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को ब्लू मोल्ड भी कहा जाता है, ग्रीन मोल्ड भी कहा जाता है, दोनों का दोनों नाम असाइन किया गया है पेनिसिलियम को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेनडियर मोस? रेनडियर मोस किसे कहा जाता है? ऑस्निया, क्लाडोनिया, पार्मेलिया, और एक है शायद ये मिट चुका है, लेकानोरा या फिर लेसिथिया कुछ होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लाडोनिया, जिसका पूरा नाम है क्लाडोनिया रेंजिफेरा, जिसको रेनडियर मोस भी कहा जाता है, क्योंकि वो खाते हैं, उस मोस को खाते हैं, इसलिए उसको उस लाइकन को खाते हैं, इस वजह से उसका नाम रेनडियर मोस पड़ गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवराम कश्यप, SR कश्यप इज अ साइंटिस्ट फेमस फॉर ब्रायोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, टेरिडोलॉजी। सो शिवराम कश्यप किसके लिए फेमस है? वो है ब्रायोलॉजी के लिए फेमस है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ रिक्सिया इज एक्वाटिक। रिक्सिया का कौन सा स्पीसीज एक्वाटिक है? रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया फ्लूइटेंस, रिक्सिया क्रिस्टालिना, रिक्सिया हिमालयंसिस। सो राइट आंसर इज रिक्सिया फ्लूइटेंस। इसके अलावा और दो स्पीसीज है रिक्सिया फ्लूइटेंस के अलावा रिक्सियोकार्पस नाटन्स और रियला। ये टोटल तीन स्पीसीज जो एक्वाटिक ब्रायोफाइट के अंडर में आते हैं। और अगर रिक्सिया का पूछा जाएगा तो रिक्सिया फ्लूइटेंस होता है रिक्सिया का एक्वाटिक स्पीसीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर कैविटीज इन द कैप्सूल ऑफ मोस आर पार्टीशन्ड विद delicate strand of the cells which are called as trabecular compartment partition septa। जो मोस के कैप्सूल में हमें कुछ एयर कैविटीज बने रहते हैं बने बने रहते देखा जाता है, वो किसके वजह से होता है? वो होता है ट्राबिकुली के वजह से। जो ट्राबिकुली हमें जनरली कहाँ पे मिलता है? ये एक मॉडिफिकेशन होता है एंडोडर्मिस का। लेकिन जो यहाँ पे हमारा मोस का पूछ रहा है, मोस में कैप्सूल में जो गैप एयर कैविटीज आ जाते हैं वो ट्राबिकुली जैसा पिलर लाइक स्ट्रक्चर जैसा इस तरह का पिलर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? गैप सब देखने। ये एक एयर कैविटीज, ये भी एक एयर कैविटीज, ये भी एक, और ये जो पिलर जैसा स्ट्रक्चर है ये हमारा ट्राबिकुली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैमेटोफाइट ऑफ मॉस इज, मॉस का गैमेटोफाइट कौन सा है? कैप्सूल, प्रोटोनिमा, सिटा, जाइगोट। सो राइट आंसर इज प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा होता है हमारा गैमेटोफाइट, उसके बाद वो लिफी गैमेटोफोर बनाता है। तो ये मॉस का गैमेटोफाइट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए पीथ। इनमें से कौन से स्टील में पीथ नहीं है? प्रोटोस्टील, डिक्टोस्टील, सोलेनोस्टील, साइफोनोस्टील। सो राइट आंसर इज प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील में हमें पूरा सेंटर जाइलम और सराउंडेड बाय फ्लोएम देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें पीथ पाया नहीं जाता। बाकी तीनों में पीथ वेल डेवलप्ड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉसिल। इनमें से कौन सा फॉसिल है? चलो देखते हैं, सिलाजिनेला, राइनिया, टेरिस, आइडियंटम। सो राइट आंसर इज राइनिया। राइनिया एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, सिर्फ और सिर्फ इसका अभी फॉसिल अवेलेबल है स्टडी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेटेंजिया ऑफ फर्न्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन। गैमेटेंजिया फर्न का कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? प्रोथैलस, सोरस, लीव्स, रामेंटा। सो राइट आंसर इज प्रोथैलस। प्रोथैलस में हमें गैमेटेंजिया वगैरह डेवलप हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि बाद में यही गैमेट प्रोड्यूस करके आंथ्रेडियम और आर्किगोनियम से प्रोड्यूस करके वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वॉकिंग फोन। वॉकिंग फोन किसे कहा जाता है? टेरिस, आइडियंटम, ओफियोग्लोसम, सिलाजिनल। सो राइट आंसर इज एडियंटम, और इसका पूरा नाम है एडियंटम कॉडाटम। अगर मैं लिख लूँ इसको, एडियंटम, एडियंटम इसका पूरा नाम है एडियंटम कॉडाटम। कॉडाटम इसका, कॉडाटम यानी मान लीजिए कुछ लोकोमोशन के हिसाब से नाम दिया गया है, इस वजह से इसका नाम वॉकिंग फॉर्म भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम इन्वॉल्व इन फीडबैक इन्हिबिशन आर कॉल्ड। इन फीडबैक इन्हिबिशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका किस प्रकार का एंजाइम कहते हैं? होलो एंजाइम, अपो एंजाइम, को एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम। इसको कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। जहाँ पे एंजाइम का ज़्यादा बढ़ जाने से वही खुद को फीडबैक देगा बंद करने के लिए या फिर क्लोज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइमेरस फ्लावर, सुपेरियर ओवरी एंड एक्साइल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन। ये अमेरंथस, लिलियासी, अपोसिनासी, रूबियासी। सो पूछ रहा है कि ट्राइमेरस फ्लावर ट्राइमेरस होगा, सुपेरियर ओवरी होगा और एक्साइल प्लासेंटेशन होगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली का कैरेक्टर है, ये है लिलियासी। लिलियास में एक्साइल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। बाकी ट्राइमेरस हमें मोनोकॉट में, ज़्यादातर फैमिली में मोनोकॉट के ट्राइमेरस देखने को मिलता है, लेकिन एक्साइल प्लासेंटेशन और सुपेरियर ओवरी हमें लिलियासी में ही देखने को मिलता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस फ्रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। राइस फ्रूट कौन सा प्रकार का एग्जाम्पल है? एकीन का, सिप्सेला का, क्रीमोकार्पा या फिर कैरियोप्सिस का। सो इसका राइट आंसर है कैरियोप्सिस। सिप्सेला कंफ्यूज मत होइएगा कि सिप्सेला हमारा एस्टरेसी फैमिली का फ्रूट का एग्जाम्पल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटोजाइलन वाज डिस्कवर्ड बाय बीरबल साहनी। पेंटोजाइलन जो बीरबल साहनी ने डिस्कवर किया था वो कहाँ से किया था? नीलगिरी हिल्स, वेस्टर्न घाट, राजमहल हिल्स, वैली ऑफ फ्लावर। उसको डिस्कवर किए थे उन्होंने राजमहल हिल, जो कि बिहार में पाया जाता है। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरल बर्ड्स आर मोडिफाइड इनटू टेंड्रिल। जहाँ पे फ्लोरल बर्ड टेंड्रिल में मोडिफाई कहाँ पे हो जाता है? वो होता है हमारा एंटीगोनन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्पर्म इन सीड्स डेवलप फ्रॉम। पेरिस्पर्म सीड में जो होता है एक पेपरी जैसा, पेपरी आउटग्रोथ, पेपरी जैसा एक लेयर होता है सीड के चारों तरफ, वो कहाँ से डेवलप होता है? फ्यूनिकुलस, हाइलम, न्यूसेलस, ऑब्ट्यूरेटर। सो इसका राइट आंसर है न्यूसेलस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट इज फाउंड इन। मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट कहाँ पे मिलता है? लिलियम, एलियम, ओइनोथेरा, फ्रिटिलारिया। सो राइट आंसर इज ओइनोथेरा। हमें दो ही जो एम्ब्रियो सैक टाइप है, एक होता है ओइनोथेरा, दूसरा होता है हमारा
पोलीगोनम, ये दोनों में हमें मोनोस्पोरिक देखने को मिलता है। एलियम एंडीमायोन हमें बाइस्पोरिक, बाकी सब के सब हमें टेट्रास्पोरिक देखने को मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिप्लोजाइलिक भास्कुलर बंडल इज फाउंड इन, डिप्लोजाइलिक भास्कुलर बंडल यानी कि दो प्रकार के जाइलम कहाँ पे मिलते हैं? साइकस के लीव्स में, साइकस रूट, पाइनस नीडल, नेटम लीव्स। सो इसका आंसर है साइकस लीफ। साइकस लीव्स या फिर साइकस लीफलेट में आप लोगों को इजीली डिप्लोजाइलिक, डिप्लोजाइलिक यानी कि दो तरह के जाइलम देखने को मिलेगा। एक होगा सेंट्रीपिटल जाइलम, दूसरा होगा सेंट्रीपिटल जाइलम। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टाइलोपोडियम इज फाउंड इन द फैमिली, स्टाइलोपोडियम कौन से फैमिली में पाया जाता है? पोएसी, साइपरसी, एपियसी, रानुंकुलासी, ये पाया जाता है एपियसी यानी कि अम्बेलिफेरी फैमिली में पाया जाता है। और स्टाइलोपोडियम क्या होता है? एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टाइल के बेस में पाया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। बीटा लेंस, ये गलत है स्पेलिंग, बीटा लेंस होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। बीटा लेंस आर प्रेजेंट इन द फैमिली, कौन सा फैमिली में बीटा लेंस पाया जाता है? ब्रासिकासी, कैक्टासी, सोलानासी, अपोसिनासी। सो ये पाया जाता है हमारा बीटा लेंस पाया जाता है हमारा सोलानासी फैमिली में। ये एक कलर्ड कंपाउंड है जो कि सोलानासी फैमिली में पाया जाता है। उसके बाद पूछा है द रेजिन डक्ट ऑफ ए जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्मस स्टेम इज एन एग्जांपल ऑफ, जो जिम्नोस्पर्मस स्टेम में जो रेजिन डॉक पाए जाते हैं वो किसका एग्जांपल है? इंटरसेलुलर स्पेस का, स्कीजोजेनस कैविटी का, लाइसोजिनस कैविटी का, या फिर बिग वेहिकल का? सो राइट आंसर इज स्कीजोजेनस कैविटी का। और रेजिन डॉक कहाँ पे पाए जाते हैं मैं बता दूं स्पेसिफिकली, ये पाए जाते हैं पाइनस में। और स्कीजोजेनस कैविटी क्या होता है? जब भी इंटरसेलुलर स्पेस यानी मिडिल लामेला जब भी स्प्लिट होता है तब स्कीजोजेनस कैविटी बनता है। और लाइसिजिनस कैविटी कहाँ होता है? जहाँ पे सेल लाइस करके हमारा कैविटी बनता है, उसे हम लाइसिजिनस कहते हैं। और स्कीजोजिनस में मिडिल लैमेला स्प्लिट करके बनता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द विंग ऑन द सीड ऑफ पाइनस इज डेवलप, पाइनस के सीड में जो विंग होते हैं वो कहाँ से डेवलप करते हैं? इंटेगुमेंट से, न्यूसेलस से, ओव्यूलोफेरस स्केल से, कार्पेलरी स्केल से? सो राइट आंसर इज ओव्यूलोफेरस स्केल। ओव्यूलोफेरस स्केल ही है जो कि बाद में सीड का विंग बनाता है। और एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं, पाइनस में जो माइक्रोस्पोर होते हैं उनके पास भी विंग्स होते हैं, लेकिन जो विंग होते हैं वो एक्साइन से डेवलप करते हैं। पाइनस के जो माइक्रोस्पोर का एक्साइन होता है वो एक्सटेंड करके विंग बनाता है। सो माइक्रोस्पोर में जो विंग होता है वो एक्सटेंशन ऑफ एक्साइन होता है, और जो पाइनस सीड में विंग होता है वो ओव्यूलोफेरस स्केल का एक्सटेंशन या फिर विंग जैसा होता है। उसके बाद चलते हैं ओव्यूलोफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज ए पार्ट ऑफ, ओव्यूलोफेरस स्केल जो पाइनस में होता है वो किसका पार्ट है? मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, ओव्यूल, डॉर्सोफिल। सो राइट आंसर इज मेगास्पोरोफिल में हमें पाइनस का ओव्यूलोफेरस स्केल देखने को मिलता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है वुड इज क्लासिफाइड एज पोरस इफ इट कंटेंस, वुड कब बोला जाएगा उसको पोरस वुड? जब उसके पास वेसल हो, ट्रैकेड हो, कंपाउंड सेल हो, स्क्लेरेट्स हो। सो राइट आंसर इज वेसल, क्योंकि हमें मालूम है वेसल और ट्रैकेड में अंतर ये है, वेसल बहुत ही वाइडर होते हैं और ट्रैकेड बहुत ही नैरोअर होते हैं। सो इसीलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम कहते हैं पोरस वुड और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को हम कहते हैं नॉन पोरस वुड, क्योंकि उसमें ट्रैकेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर फैमिली पोएसी, पोएसी फैमिली के लिए ये इनमें से कौन सा वाला ट्रू नहीं है? चलिए देखते हैं। फिस्चुलर स्टेम ये तो होता है, स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस ये भी होता है। उसके बाद क्या दिया है हमारा? ओभारी विद टू फीदर स्टिग्मा, ये भी सही है। गाइनोसियम बाइकार्पेलरी ये गलत है, क्योंकि पोएसी फैमिली में गाइनोसियम मोनोकार्पेलरी होता है। सो राइट आंसर इज गाइनोसियम बाइकार्पेलरी, ये रॉन्ग है, ये नॉट ट्रू है। उसके बाद चलते हैं वन चैम्बर्ड, एक चैम्बर्ड होगा यानी यूनिलोकुलर वन सीडेड फ्रूट डेवलप फ्रॉम ए बाइकार्पेलरी इंफेरियर, इंफेरियर ये चीज ध्यान रखिएगा। इंफेरियर ओवरी इज फाउंड इन एस्टरासी, रानुनकुलासी, सोलानासी, अमरांथासी। सो राइट आंसर इज एस्टरासी। एस्टरासी फैमिली का ये यूनिक फीचर है जहाँ पे वन यूनिलोकुलर होता है, वन सीडेड, बाइकार्पेलरी, इंफेरियर, और हमारा कैपिचुलम और हेड होता है उसका इन्फ्लोरेसेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टोलिस आर फाउंड इन द फैमिली, सिस्टोलिस कौन से फैमिली में पाया जाता है? सो सिस्टोलिस हमें पाया जाता है अकांथासी, सोलानासी, आस्केलपीडियासी, पोएसी। सो राइट आंसर इज अकांथासी में हमें सिस्टोलिस देखने को मिलता है। सिस्टोलिस क्या है? एक क्रिस्टल डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का हमारा क्रिस्टल डिपॉजिट होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिगार्ड टू फैमिली रूबियासी, रूबियासी फैमिली का यहाँ इनमें से कौन सा वाला रॉन्ग है? एक्सटिपुलेट लिप्स, इंफीरियर ओवरी, एक्साइल प्लासेंटेशन, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ये 2, 3, 4 तीनों के तीनों है, लेकिन एक स्टिपुलेट नहीं होता, वो स्टिपुलेट लिप्स होते हैं रूबियासी फैमिली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following plant is related to anther culture? So anther culture में से, anther culture के लिए कौन सा इनमें से
प्लांट रिलेटेड है। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, दातुरा इनोक्सिया, ऑसिमम सैंक्टम, जैट्रोपा कुर्कास। तो राइट आंसर इज दातुरा इनोक्सिया। मैं यहाँ पे एक चीज पॉइंट मेंशन कर दूं, दातुरा इनोक्सिया जो पहला हाप्लोइड आंथर कल्चर से बना हुआ प्लांट है, याद रखिएगा इसको, पहला द फर्स्ट प्लांट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आंथर कल्चर से हाप्लोइड प्लांट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट, द फर्स्ट 5 कार्बन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इन क्रेब साइकिल इज। क्रेब साइकिल में जो पहला 5 कार्बन का जो डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एसिड ग्रुप को कंटेन करने वाला कंपाउंड कौन सा है? एसिटिल कोएंजाइम है, ये तो 2 कार्बन का है। साइट्रिक एसिड 6 कार्बन का है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का। तो मुझे सिर्फ एक ही मिल रहा है, तो ये होगा हमारा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोग्नोमी इज द स्टडी ऑफ। फिजियोग्नोमी कौन स्टडी किसके ऊपर एप्लीकेबल है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन इन रिलेशन टू टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द फ्लावरिंग प्लांट, जनरल अपीयरेंस ऑफ वेजिटेशन, सीजनल चेंज इन वेजिटेशन। सो राइट आंसर इज जनरल अपीयरेंस ऑफ वेजिटेशन। एक्चुअली फिजियोग्नोमी क्या है? मतलब पर्सन का कैसे, मतलब बाहर से फिजिकली अपेयर कैसे करता है, तो ये जनरल अपीयरेंस को हम कहते हैं फिजियोग्नोमी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द जोन ऑफ एटमोस्फियर व्हिच कंटेन्स प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर इज नोन है। जो हमारा जोन है, जो लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर में जो ओजोन जिस जोन में है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। सो राइट आंसर इज स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में अगर ओजोन होगा तो उसे गुड ओजोन कहेंगे, और अगर ट्रोपोस्फियर मतलब हमारे करीब वाले लेयर में आ जाए तो उसे बैड ओजोन कहा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू द पोल्यूशन बाई नाइट्रेट, फ्लोराइड, सियानाइड्स, आर्सेनिक। सो इसका आंसर होगा नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस होता है जहाँ पे मोटलिंग ऑफ टीथ भी हो जाता है, और उसके बाद आर्सेनिक से हमें ब्लैक फुट डिजीज होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ वाटर रिटर्न बाय द सॉइल आफ्टर द ड्रेनेज ऑफ ग्रेविटेशन वाटर इज कॉल्ड एज। ग्रेविटेशन वाटर का फ्लो हो जाने के बाद, ड्रेनेज हो जाने के बाद जो वाटर बचता है उसको क्या कहते हैं? विल्डिंग कोएफिशिएंट नहीं, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट नहीं, फील्ड कैपेसिटी, कॉम्बाइंड वाटर। सो राइट आंसर इज फील्ड कैपेसिटी। साइक्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन। साइक्रोमीटर को किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? लाइट इंटेंसिटी में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए, या फिर वाटर पोटेंशियल, या फिर विंड स्पीड। सो इसका आंसर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए साइक्रोमीटर को यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर पोल्यूटेंट, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स इंक्लूड। एयर पोल्यूटेंट, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट इनमें से कौन है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रिक एसिड, कार्बन मोनोक्साइड, डस्ट एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, पेरोक्सिल नाइट्रेट, अल्डिहाइड। सो राइट आंसर इज 4, ओजोन, पेरोक्सिल एसिड, यानी कि पैन एंड अल्डिहाइड। ये तीनों के तीनों हमारे फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट या फिर फोटोकेमिकल स्मोक के लिए भी इस्तेमाल होते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट, इनमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन है? कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर इज ओजोन। ओजोन हमारा एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, बाकी सब के सब हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट है। द टर्म नीश टेल्स अस, नीश हमें क्या बताता है इनमें से? हाउ स्पीसीज डिफर इन देयर टेम्पोरल एक्टिविटीज विद द एनुअल साइकिल, हाउ ए स्पीसीज पॉपुलेशन इज स्पेशलाइज्ड विद इन ए कम्युनिटी, अबाउट वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन एंड लाइट वेरिएबिलिटी इन ए वेजिटेशन, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल विद इन ए कम्युनिटी। सो राइट आंसर इज हाउ ए स्पीसीज पॉपुलेशन इज स्पेशलाइज्ड विद इन ए कम्युनिटी, ये होगा उसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, स्यूडोम्यूरिन इज प्रेजेंट इन द सेल। स्यूडोम्यूरिन मैं पहले बता दूं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आर्कीबैक्टीरियम में। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, बैसिलस, क्लोस्ट्रिडियम, स्ट्रिप्टोकोकस, मिथानोकोकस। इनमें से सिर्फ एक ही हमारा आर्कीबैक्टीरिया है, वो है मिथानोकोकस, वो है उसका सेल वॉल बनता है स्यूडोम्यूरिन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन इनमें से करता है? हेलोबैक्टीरियम, ये होलो लिखा है, एक्चुअली हेलो होगा, मिथानोकोकस, माइकोप्लाज्मा, थर्मोप्लाज्मा। सो द राइट आंसर इज हेलोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर पाता है। बाकी के बाकी हमारे केमो ऑटोट्रोप्स वगैरह हैं, केमो हेटेरोट्रोप्स होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एस्परजिलस इज ए केमो ऑर्गेनोट्रोप्स, केमो लिथोट्रोप्स, फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स, फोटो लिथोट्रोप्स। सो राइट आंसर इज केमो ऑर्गेनोट्रोप्स हमारा एस्परजिलस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ हेलिकल वायरस इज। इनमें से कौन सा वायरस हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाता है? बैक्टीरियोफेज, टीएमपी, हर्पीस वायरस, टर्निप येलो मोजाइक वायरस। सो राइट आंसर इज टीएमपी। टीएमपी में हमें आरएनए जो देखने को मिलता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वो पूरा हेलिकली कॉइल्ड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। ट्रांसडक्शन को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कोच ने, लेडरबर्ग टैटम ने, एफ ग्रिफिथ ने, लेडरबर्ग जिंडर ने। सो राइट आंसर इज लेडरबर्ग एंड जिंडर ने। याद रखिएगा, लेडरबर्ग जिंडर ने ट्रांसडक्शन दिया था, लेडरबर्ग एंड टैटम ने कॉन्जुगेशन दिया था। ये चीज में कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूँ, जहाँ पे टी लिखा है ट्रांसडक्शन वहाँ पे टी नहीं आएगा, यानी कि जिंडर और लेडरबर्ग आएगा, और जहाँ पे कंजुगेशन है वहाँ पे टी आ जाएगा।
टी आ जाएगा, यानी कि टैटम आ जाएगा। सो जहाँ पे ट्रांसडक्शन होगा वहाँ पे टैटम नहीं होगा, और जहाँ पे कंजुगेशन होगा वहाँ पे हमारा टैटम होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासेक्सुअलिटी इज डिस्कवर्ड इन। पैरासेक्सुअलिटी को पोंटे कॉर्बो एंड रोपो ने डिस्कवर किया था, किसमें? एस्परजिलस नाइजरस, न्यूरोस्फोरा क्रासा, एस्परजिलस न्यूडुलेंस, पेनिसिलियम साइटेनोप्स। सो राइट आंसर इज एस्परजिलस न्यूडुलेंस में पैरासेक्सुअलिटी को डिस्कवर किए थे हमें हमारे पोंटो कॉर्बो एंड रैपर ने। उसके बाद नेक्स्ट, डैम्पिंग ऑफ ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग कौन करता है? पाइथियम पक्सिनिया ऑस्ट्रेलागोस सर्कोस्फोरा। सो इसका राइट आंसर है पाइथियम डिबेरियनम। सो ये हमारा डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग करता है, पाइथियम डिबेरियनम। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एक्टिव बायोकेमिकल डिफेंस इज इंड्यूस्ड बाय। जो बायोकेमिकल डिफेंस बनता है उसको क्या कहते हैं? टाइलोसिस, फाइटोएलेक्सिन, कॉर्क लेयर, गम डिपोजिशन। तो ये इसका तो डायरेक्ट आंसर है हमारा क्या? हमारा फाइटोएलेक्सिन हमारा डायरेक्ट आंसर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ ए पोटेंशियल बायोपेस्टिसाइड इज। बायोपेस्टिसाइड इनमें से कौन सा है पोटेंशियल बायोपेस्टिसाइड? ट्राइकोडर्मा, कर्व्यूलारिया, एस्परजिलस, न्यूरोस्फोरा। राइट आंसर इज ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा को इस्तेमाल किया जाता है कुछ प्लांट पैथोजन को किल करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउनी मिल्ड्यू आर कॉज्ड बाय। डाउनी मिल्ड्यू को कौन करता है? वो हमारा पेरेनोस्पोरा के स्पीसीज को, पेरेनोस्पोरा स्पीसीज डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है। वो किसके अंडर में आते हैं? आस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ऊमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा। वो आते हैं ऊमाइकोटा, जो कि फाइकोमाइसिटिस के अंदर में आते हैं। ठीक है, ऊमाइकोटा जाइगोमाइकोटा दोनों के दोनों आते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली पेरेनोस्पोरा जो डाउनी मिल्ड्यू करता है वो ऊमाइकोटा के अंडर में आते हैं। उसके बाद पूछा है, रेड रोट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय। रेड रोट ऑफ शुगर केन कौन करता है? पाइथियम, फाइटोप्थेरा, कोलेक्टोट्राइकम, राइजोक्टिना। तो इसका आंसर है कोलेक्टोट्राइकम फाल्कटम। फाल्कटम बोला जाता है, फाल्कैटम, फाल्कैटम बोला जाता है उसका पूरा नाम। उसके बाद पूछा है, कवर्स मॉट ऑफ बार्ली इज कॉल्ड बाय। कवर्स मॉट ऑफ बार्ली कौन करता है? ऑस्ट्रेलागो होडेई, ऑस्ट्रेलागो एवेनी, ऑस्ट्रेलागो न्यूडा और टिलेटिया कैरिस। सो राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलागो होडेई। होडेई लिखा है उसमें से ही मालूम चल जा रहा है कि ये स्मॉट डिजीज करता है। हालांकि ज्यादातर मैक्सिमम जो स्मॉट डिजीज वो ऑस्ट्रेलागो के ही स्पीसीज करता है, लेकिन होडेई जो पर्टिकुलर लिखा गया वो बार्ली के लिए है। उसके बाद पूछा है, द पैथोजन ऑफ स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इनफेक्ट इट्स प्राइमरी होस्ट। स्टेम ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट कौन करता है? वो करता है पक्सिनिया करता है, जो कि व्हीट में करता है। तो वो प्राइमरी होस्ट पूछा है कि द पैथोजन ऑफ स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इन्फेक्ट इज प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट जो व्हीट है उसको वो कैसे अटैक करता है, और किस स्टेज से अटैक करता है? व्हीट के किस स्टेज से अटैक करता है? टेलियोस्पोर से, एसियोस्पोर से, स्पर्मासिया से, या फिर बेसिडियोस्पोर से? मैं बता दूं, प्राइमरी होस्ट व्हीट है और पक्सिनिया किस स्पोर से अटैक करता है? वो एसियोस्पोर से अटैक करता है, यानी कि वो लाइफ साइकिल शुरू करता है एसियोस्पोर से। उसके बाद एसियोस्पोर से होगा हमारा यूरिडोस्पोर, यूरिडो से टेलिडोस्पोर। उसके बाद एक ब्रेकिंग स्टेज आएगा बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर से फिर से पिक्निडियोस्पोर, और फिर से हमारा उसके बाद इवेंचुअली एसियोस्पोर बनता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इन विच माइटोटिक फेज द न्यूक्लियोलस यूजुअली डिसॉल्व। न्यूक्लियोलस कौन से माइटोटिक फेज में डिसॉल्व करना चालू कर देता है? एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, टेलोफेज। तो इसका राइट आंसर है प्रोफेज। प्रोफेज में हमें न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों के दोनों डिसॉल्व करना चालू कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फाउंड बिटवीन। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस किस के बीच में बनता है? सिस्टर क्रोमाटिड, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, सिस्टर एज वेल एज नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, न्यूक्लियोटाइड्स। सो राइट आंसर इज नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। मैं बता दूं, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के वजह से बनने के वजह से ही हमारा क्रॉसिंग ओवर हो पाता है। सो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रोल है ताकि क्रॉसिंग ओवर आसानी से हो पाए। सो दोनों के दोनों नॉन सिस्टर क्रोमाटिड को वो पास में ले आता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूकैरियोटिक डीएनए इन नेटिव फॉर्म इज प्रेजेंट इन ए कॉन्फर्मेशन, बी कॉन्फर्मेशन, सी कॉन्फर्मेशन, जेड कॉन्फर्मेशन। सो राइट आंसर इज बी कॉन्फर्मेशन। और हमें ये मालूम है बी कॉन्फर्मेशन हमें 92% ह्यूमिडिटी में देखने को मिलता है, और ज्यादातर मैक्सिमम इसी फॉर्म में डीएनए रहता है। बाकी कॉन्फर्मेशन में भी रह सकता है, जैसे कि ए हो गया 75%, जेड हो गया हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में जेड फॉर्म होता है। which cell organelle, नेक्स्ट क्वेश्चन, which cell organelle is called suicidal bag। ये भी बहुत इजी है, पेरोक्सिजम, गोल्गी बॉडी, मिसोजोम, लाइसोजोम। लाइसोजोम को हम सुसाइड बैग भी कहते हैं, या फिर एटम बम ऑफ द सेल भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which phase of the cell cycle is biosynthetically most active phase। सो बोला है बायोसिंथेटिकली मोस्ट एक्टिव फेज कौन सा है? टेलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, इंटरफेज। सो इंटरफेज इज द मोस्ट एक्टिव फेज बायोसिंथेटिकली कहा जाता है, क्योंकि पहले ये एज्यूम किया जा रहा था कि इंटरफेज एक रेस्टिंग फेज है, लेकिन बाद में पता चला नहीं, सेल खुद को
प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए इंटरफेज में, इसीलिए वो बहुत ही बायोसिंथेटिकली मोस्ट एक्टिव फेज है। उसके बाद बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमाटिन इज कॉम्पोज्ड, क्रोमाटिन किससे बना है? हिस्टोन डीएनए आरएनए, नॉन हिस्टोन डीएनए आरएनए, हिस्टोन नॉन हिस्टोन डीएनए, हिस्टोन नॉन हिस्टोन डीएनए एंड आरएनए। सो राइट आंसर इज हिस्टोन डीएनए एंड आरएनए, ये तीनों के तीनों मिलकर बनाते हैं क्रोमाटिन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड पोटेंशियल ऑफ वाटर इज, वाटर का सॉलिड पोटेंशियल क्या है? 1 मेगापास्कल, 0 मेगापिक्सल, 0.5 मेगापिक्सल, 0.25 मेगापिक्सल। सो राइट आंसर इज 0 मेगापिक्सल वाटर का हमें सॉलिड पोटेंशियल देखने को मिलेगा। उसके बाद पूछा है एनर्जी ट्रांसफर एमंग पिगमेंट्स इन द एंटेना इज ए प्योरली, जो एनर्जी ट्रांसफर होता है पिगमेंट में एंटेना में, वो किस तरह का फेनोमेनन है? केमिकल फेनोमेनन, फिजिकल फेनोमेनन, बायोकेमिकल फेनोमेनन, ग्रेविटेशनल फेनोमेनन? ये कंप्लीटली बायोकेमिकल होगा, क्योंकि केमिकल यानी इलेक्ट्रॉन का हमारे क्या देखने को, ट्रांजिशन देखने को मिलता है, ग्रेडियंट देखने को मिलता है, साथ में साथ बायो कंपोनेंट इन्वॉल्व रहते हैं, इस वजह से ये बायोकेमिकल फेनोमेनन हो गया। उसके बाद पूछा है प्लास्टोसियानिन इज प्रेजेंट इन, प्लास्टोसियानिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, लूमिनल स्पेस में प्रेजेंट होता है, या फिर स्ट्रोमा लमेला में? बता दो, ये क्लोरोप्लास्ट का बात कर रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट में ये प्लास्टोसियानिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन में, स्ट्रोमा में, या फिर लूमिनल स्पेस में, या फिर स्ट्रोमा लमेला? प्लास्टोसियानिन हमारा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक एसिड such as the oxalic acid is relatively richer in oxygen as compared to carbohydrates, so RQ value of organic acid for complete oxidation will be, हमें ये मालूम है एक से ज़्यादा होंगे, सो इसका राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा है तो इसका राइट आंसर होगा, मैं थोड़ा सा मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन मैं मुझे लग रहा है एक से तो ज़्यादा होगा, वो होगा 4 होगा इसका, क्योंकि ये बोला है रिचर इन ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक एसिड जो ऑक्जेलिक एसिड का बोला है ऑक्सीजन रिचर है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये मुझे 4 लग रहा है। फिर भी आप अगर आपका इसका बेहतर आंसर है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑफ FADH2 टू ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड आर, सो ये तो बहुत ही डायरेक्ट सा आंसर, इसका आंसर होगा 1 3 2 4, सो राइट आंसर इज हमारा 2। हमें मालूम है FADH2 जब भी ब्रेकडाउन होता है तो मतलब उससे जब भी इलेक्ट्रॉन पास ऑन करता है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू से, तो हमें 2 ATP मिलता है, NADH2 में हमें 3 ATP मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ फैट टू कार्बोहाइड्रेट इन जर्मिनेटिंग सीड्स इन्वॉल्व, जो जर्मिनेटिंग सीड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट जो होता है उसको कन्वर्ट, जैसे कि हो गया हमारा कुछ ऑयल यील्डिंग सीड्स, उनमें क्या होता है ना, फैट डिपॉजिट होता है, उस फैट को ब्रेक डाउन करके कार्बोहाइड्रेट कौन बनाता है? कौन सा ऑर्गन है? ग्लाइकोसिजम ओनली, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, ग्लाइकोसिजम एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ, ग्लाइकोसिजम एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ, सो राइट आंसर इज ग्लाइकोसिजम। इसका काम है फैट का बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट करवाना, यानी फैट हाइड्रोलिसिस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन एंजाइम व्हिच इंड्यूसेस ए निक, यानी कि कट ऑन only one of the DNA strand during replication and does not require ATP to work is, से वो बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एक एंजाइम होगा वो डीएनए के सिर्फ एक स्ट्रैंड को कट करेगा बिना किसी एनर्जी को यूज किए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, डीएनए टोपोआइसोमरेज टाइप 1, डीएनए टोपोआइसोमरेज टाइप 2, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज। सो डीएनए लाइगेज डीएनए पॉलीमरेज तो नहीं होगा, क्योंकि लाइगेज का काम है लाइगेट करवाना, जोड़ना, पॉलीमरेज का काम है न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन करवाना। सो टोपोआइसोमरेज 1 और टाइप 2 में से एक होगा, सो इसका राइट आंसर है टाइप 1, डीएनए टोपोआइसोमरेज टाइप 1, जो कि कट करता है सिर्फ एक स्ट्रैंड को टू रिड्यूस द स्ट्रेन और साथ में बिना किसी एनर्जी का खर्चा किए। Which level of protein organization is most stable on heating to 80 डिग्री सेल्सियस? देखिए ऑप्शन दिया है प्रोटीन का, क्वेश्चन दिया है प्रोटीन का कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ज़्यादा स्टेबल है 80 डिग्री सेल्सियस में भी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो राइट आंसर इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखिए सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, ये तीनों के तीनों फोल्डिंग, प्रोटीन फोल्डिंग होने के बाद फॉर्मेशन होते हैं, और जब भी हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो वो क्या कर देते हैं, डीनेचर कर लेते हैं या फिर खुल जाता है। लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो एमिनो एसिड्स के पॉलीपेप्टाइड चेन से बना रहता है और वो फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होता 80 डिग्री टेम्परेचर देने के बाद भी, हीटिंग देने के बाद भी, तो ये होगा मोस्ट स्टेबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलिजोम्स कंसिस्ट ऑफ, पोलिजोम क्या है? several lichiosomes, several ribosomes, several ribosomes attached to the same mRNA, several ribosomes attached to the different mRNA. So right answer is several ribosomes attached to the same mRNA. एक ही mRNA में एक राइबोसोम, 2 राइबोसोम, 3 राइबोसोम, इस तरह से चेन की तरह लगे रहते हैं और सब में एक एक प्रोटीन वगैरह बना आते टाइम में बना रहता है, इसीलिए इसको पॉलीसिस्टोनी कहते हैं और ये हमें प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। सो ये हो गया पोलिजोम।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टी आर एन एफ मेट फॉर्मुलेटेड मिथ्योनाइन इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, यूकैरियोट्स, वायरस। तो राइट आंसर इज वायरस। वायरस में तो टी आर एन एफ मेट तो नहीं होता। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीजन इंक्रीजेस रेस्पिरेशन रेट, फोटोसिंथेसिस, टॉक्सिक इफेक्ट, फैट मेटाबॉलिज्म। ऑक्सीजन इंक्रीजेस रेस्पिरेशन रेट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, लीफ फॉल इन ए प्लांट ऑकर्स ड्यू टू, लीफ फॉल किस वजह से होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट, इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट, डिक्रीज इन एब्सिसिक एसिड कंटेंट, डिक्रीज इन जिबुलिक एसिड कंटेंट। सो राइट आंसर इज डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट। ऑक्सीजन का कंटेंट जब लो होते होते जाएगा लीफ फॉल होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 16 molecules of ATP per hexose molecule is used in C3 pathway, 18 molecules of ATP per hexose molecule is used in C3 pathway, 28 molecules of ATP per hexose molecule is used in C4 pathway, 18 molecules of ATP per hexose molecule is used in C4 pathway. So right answer is 18 molecules of ATP per hexose molecule is used in C3 pathway. C3 में 18 मोलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज होता है, C4 में 30 एटीपी यूज होता है। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो सीरीज। उसके बाद हम कंटिन्यू इसी तरह का जो डिफरेंट डिफरेंट ओडिशा की यूनिवर्सिटी को हम कंटिन्यू करते जाएंगे। अगर आप इस तरह के वीडियो के इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं किसी और एक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस के वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू।